वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आया मौसम विभाग का नया अपडेट। अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बरसात का यह दौर शुरू हुआ है। हालांकि पूर्वानुमान के मुकाबले काफी कम बरसात प्रदेश में हुई। अगले 2 से 3 दिन कुछ इलाकों को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत कम बारिश होगी। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 21 और 22 अगस्त के लिए पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। उमस का दौर जारी रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। CWC में एंट्री के बाद सचिन पायलट का आया रिएक्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। CWC में सचिन पायलट को एंट्री मिली है। सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, CPP चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी कांग्रेस की रीति नीति व विचारधारा को सशक्त करते हुए उसे और अधिक मजबूती से जन जन तक पहुंचाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा, इनके दिलों में दर्द है कि सरकार क्यों नहीं गिरा पाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, उनको जनता ने मात दी। मैं अकेले नहीं था, हाईकमान हमारे साथ था, प्रदेश की जनता मेरे साथ थी। इनके दिलों में दर्द है कि सरकार क्यों नहीं गिरा पाए। सीएम अशोक गहलोत ने BCC कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर चुन चुन कर हमले किए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं आज देश में इतिहास को बदला जा रहा है। मोदी जी RSS के दबाव में आकर कह रहे हैं, यह बहुत गलत है। मोदी जी अपनी सोच से कह रहे हैं तो भी गलत है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री को वही करना चाहिए जो देश चाहता है। मोदी जी आज इतिहास मिटाएंगे तो आने वाले वक्त में जब ये बदलेंगे तो इनका इतिहास स्वतः ही मिट जाएगा। बीजेपी ने संगठन में किया बड़ा बदलाव, 8 जिलाध्यक्ष बदले। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत शनिवार देर रात को 8 जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। वहीं बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए पार्टी संगठन में बदलाव से लेकर विभिन्न जातियों के सम्मेलन करवाने पर जोर दे रही है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के राजस्थान के दौरों में भी तेजी आई है। जयपुर का यह सरकारी स्कूल बनेगा मॉडल स्कूल। राजस्थान के राजकीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग और सरकार ने नए 240 राजकीय विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में परिवर्तित करने की मंजूरी दे दी है। इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 और उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदला जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। राजस्थान नगर निगम हेरिटेज में 2 पखवाड़े के बाद शहरी सरकार की मुखिया की कुर्सी खाली है। मुनीश गुर्जर के निलंबन के बाद कांग्रेस बोर्ड वाले हेरिटेज नगर निगम के राज्य सरकार मेयर को लेकर पिछले दिनों कोई फैसला नहीं कर पाए। इसी बीच सिविल लाइन विधायक और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान देते हुए कहा कि बिना मेयर के नगर निगम हेरिटेज अच्छा चल रहा है, किसी के काम नहीं अटक रहे। पट्टा जारी करने के अधिकार आयुक्त को दे दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 सीटों को साधने में जुटी बीजेपी। राजस्थान बीजेपी चुनाव की सरगर्मियों के बीच 5 राज्यों के 200 विधायक जयपुर पहुंचे। सभी विधायक की शनिवार को दिल्ली रोड स्थित कुक के पास एक निजी होटल में प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद अभी 7 दिन तक प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा की नब्ज टटोलने के लिए अलग अलग 5 राज्यों के 200 विधायकों की फौज को प्रदेश के मैदान में उतार दिया है। बीजेपी का पायलट प्लान, गुर्जरों को साधने की बड़ी तैयारी। प्रदेश भाजपा में गुर्जर समाज को मिले प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का आभार कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भाजपा में गुर्जर समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की उपेक्षा को लेकर भी गुर्जर समाज में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि धोखा देने वालों को नहीं, मौका देने वालों को वोट देना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति के नाम पर वोट लेकर मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। क्राइम कंट्रोल करने का बदलेगी तरीका। राजधानी जयपुर में अपराध को रोकने पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की नई कवायद शुरू की जा रही है। राजधानी के नए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर कमिश्नरेट में स्थापित अभय कमांड कंट्रोल सेंटर में अब इन
संभावित स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां बार बार विवाद होते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की शिकायतें आती हैं। नई कवायद के बाद ऐसे स्थानों पर होने वाली घटनाओं को समय रहते रोकने का प्रयास किया जाएगा। नवा शहर में लगा लॉकडाउन, गुस्साए लोग बोले 22 अगस्त तक करेंगे इंतजार। ट्रेनों के ठहराव व स्टेशन पर सुविधा विस्तार की मांग को लेकर 7वें दिन लोगों में आक्रोश नजर आया। नमक नगरी में पूर्णतः लॉकडाउन रहा। शहर में सुबह से ही बाजार नहीं खुला। आंदोलन के समर्थन में स्कूल, नमक व चक्की फैक्ट्रियां बंद रहे। आक्रोश रैली निकालकर रेल प्रशासन व केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मांगों को पूरा करने के लिए 22 अगस्त तक का समय दिया गया है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 27 आरएएस अधिकारियों के तबादले। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने 27 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। राज्य व कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। 6 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भी बदले गए हैं। वहीं 13 एसडीओ को भी सरकार ने बदला है। जिला रसद अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जयपुर में सब्जियों की कीमत में आई गिरावट। राजधानी जयपुर में थोक और खुदरा मंडी में सब्जियों के भाव में कमी आने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बारिश के समय सब्जियों की आवक में कमी आने से सब्जियों के भाव आसमान छू रहे थे। अब अन्य राज्यों से सब्जियों की आवक बढ़ने से सब्जियों की कीमत में काफी कमी देखी जा रही है। फिलहाल सब्जी मंडी में टमाटर 60 रुपए तो वहीं थोक टमाटर 40 रुपए मिल रहा है। पुरानी अदरक 250 रुपए से 270 रुपए है तो वहीं नई अदरक 70 से 80 रुपए मिलने से उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उपराष्ट्रपति 22 अगस्त को आएंगे चित्तौड़गढ़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार 22 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी साथ रहेंगी। धनखड़ चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहां वे सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति धनखड़ एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ 22 अगस्त को सुबह 9:30 बजे डबोक हवाई अड्डे से विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 10:30 बजे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। विश्व मच्छर दिवस, मच्छरों की वजह से बढ़े मलेरिया और डेंगू के मामले। दुनिया भर में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को मच्छर जनित बीमारियों को लेकर जागरूक करना है। बात राजस्थान की करें तो अभी मानसून का दौर जारी है। कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। अब भी मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी तेज गर्मी। ऐसे बारिश के पानी के कारण मच्छर बढ़े हैं, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू के केस बढ़ गए हैं। डेंगू का सबसे ज्यादा असर जयपुर में देखने को मिला। वहीं मलेरिया का सबसे ज्यादा असर बाड़मेर में मिला है। सभी जिलों में मलेरिया डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल व अन्य अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी हैं। टमाटर के बाद अब 25 रुपए किलो प्याज बेचेगी सरकार। देश में इस समय हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीनों से टमाटर का दाम लगातार 200 के ऊपर है, लेकिन टमाटर के बाद अब प्याज भी जनता को रुलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दाम बढ़ने से रोकने के लिए प्याज के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अक्टूबर में नई फसल आने से दाम कम हो सकते हैं। देश में प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 40% ड्यूटी लगा दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।